नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इति राज। कुछ लोगों को डॉक्टर के कहने पर नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग किसी न किसी बहाने से नींद की गोलियां खाते रहते हैं। ये सही है कि कुछ समय के लिए ये गोलियां सुकून देती हैं, लेकिन इनकी आदत डाल लेना जानलेवा साबित हो सकता है। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम डॉक्टर चौहान से यही जानेंगे कि नींद की गोलियों का रोजाना सेवन हमारी सेहत पर क्या असर डालता है और वो कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जो नींद की गोलियां खाने से होती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे जो लोग नींद की गोलियों से बचना चाहते हैं उनके लिए आयुर्वेदिक ऑप्शन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रोज की तरह आज भी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। शुक्रिया जी। नींद की गोलियों से मेमोरी होगी वीक, नींद की गोलियों से बढ़ेगा हार्ट अटैक का खतरा, नींद की गोलियों से आएगी सुस्ती, नींद की गोलियों से बीपी होगा हाई, तो हो जाइए सावधान, नींद की गोलियां बना देंगी बीमार। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। शरीर थकावट से चूर चूर है, पर दिन भर के कामकाज के बाद रात में जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो नींद को आंखों से कोसों दूर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें रात में नींद नहीं आती है? देखिए, अगर हम नींद की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है, या जनरल भाषा में कहें तो हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम है, उसके साथ इसका संबंध होता है। तो यदि हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, या जिसको हम अपनी भाषा में मन या माइंड बोलते हैं, अगर वो स्टिमुलेटेड रहता है, अगर वो हमेशा जो है एक तरह से तनाव की स्थिति में रहेगा, तो मानसिक तनाव एक बड़ा कॉमन कॉज है इसका। अगर नींद किसी को नहीं आती है, टेंशन, स्ट्रेस किसी को ज्यादा हो तो नींद नहीं आएगी। दूसरा कारण है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी जैसे कुछ परेशानी होती है। कभी कभार जो है हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो आपके ब्रेन को उत्तेजित कर देती है, जैसे कि आपने कॉफी पी रात को सोने से पहले, या चाय पीते हैं कुछ लोग, अल्कोहल भी स्टिमुलेंट है, तंबाकू भी स्टिमुलेंट है, और सबसे बड़ा स्टिमुलेंट जो आज की डेट में है वो आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये चीजें अगर आप जब देखना शुरू करते हैं तो अगर आपको नींद आ रही होती है तो नींद आपकी गायब हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा इसको। तो वो जब आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है तो नींद आना फिर आपके लिए एक परेशानी हो जाती है। तो कुछ आम कारण है। इसके कारण कुछ और भी चीजें हैं जो विशेष रूप से हम कहें, कई बार अगर रात को आप कुछ खाना ऐसा खाएं कि जो खाना आपका पचेगा नहीं, तो अपच की वजह से भी कई लोगों को नींद नहीं आती है। या फिर जो है आपका जो भोजन है उसमें कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो विरुद्ध भोजन जिसको हम कहते हैं, तो उसके कारण कभी कभार आपको पेट में दर्द होने की वजह से, या पेट में और कुछ एसिडिटी होने की वजह से वो तो भी आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी और बीमारी के कारण जो है उनको नींद नहीं आती, मान लो उनको जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, या कुछ लोगों को जो है विशेष रूप से जो मेल्स हैं उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, तो रात को उनको यूरिन जाने के लिए उठना पड़ता है, तो उससे भी नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, गहरी नींद उसमें नहीं आती है। और सिंपल भाषा में, हम आयुर्वेद की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे मन के अंदर जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि, रजोगुण ज्यादा हो जाता है, तमोगुण से तो नींद आएगी, जब रजस ज्यादा हो जाता है तो माइंड हमारा काफी एक्टिवेटेड रहता है, एजिटेटेड रहता है, तो उसको हम कई बार कोशिश करते हैं शांत करने की, तो नहीं होता है। तो मुख्य रूप से ये कारण है नींद ना आने के, लेकिन इनके निवारण भी बताएंगे आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली ये भी बताएंगे, जैसा आपने कहा कि जो टैबलेट्स लोग ले लेते हैं, नींद की गोलियां जो ले लेते हैं, वो तो बहुत सारी उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आपको मालूम है कई लोग तो ज्यादा नींद की गोली खाएं तो मृत्यु तक हो जाती है उनकी। कुछ लोग तो सुसाइड करने के लिए नींद की गोलियों का प्रयोग करते हैं। ज्यादा गोलियां जब वो खा लेते हैं तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रकार से हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को एक सेडेशन की स्थिति में वो ले जाती है। तो अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया, वो कारण बताए जो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या खान पान भी हमारी नींद को प्रभावित करती है? क्या अच्छी नींद आएगी या नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने डिनर में क्या खाया है। ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमें सोने से पहले
क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आए सोने से पहले? देखिए, ये बिल्कुल जो हम खाते हैं रात को, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका असर हमारी नींद पर डेफिनेटली पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, शुगरी जो चीनी वाली मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, तो उससे नींद आपको अच्छी नहीं आएगी। उससे एक तरह से दो तरह से उसका नुकसान होता है। पहली बात, अपच होगा, इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन होगा तो गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है, उसकी वजह से आपको नींद में डिस्टरबेंस आएगा। क्योंकि जब नींद जब आती है हमारे शरीर में या नींद जब हमारे माइंड को, जब हम कहते हैं नींद होती क्या है, पहले उसको समझना पड़ता है हमें। नींद एक वो स्थिति है जब हमारा मन जो है और हमारी इंद्रियां जो है वो थक करके अपने विषयों से अलग हट जाए, और शरीर तो डेफिनेटली डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। तो शरीर में अगर कुछ ऐसी क्रिया चलती रहेगी, भोजन अगर हमने गलत खाया तो उससे आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि रात को नींद अच्छी नहीं आती, कारण उसका गलत प्रकार का भोजन है। कौन से भोजन है जिनको खाने से नींद अच्छी आएगी? आप रात को जो है थोड़ा हल्का खाना खाएं, क्योंकि जितना जल्दी भोजन आपका पच जाएगा उतनी अच्छी नींद आपको आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि खाना जो है, रात का खाना कम से कम 2 या 3 घंटे पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए। जब आपका सोने का टाइम अगर 10 बजे है तो 7, साढ़े 7 बजे तक अब अगर आप डिनर कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। लेटेस्ट बाई 8, उससे ज़्यादा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसके अलावा रात को सोते समय 1 कप दूध हम बार बार आपको बताते हैं, वो दूध आप पी सकते हैं, गर्म दूध, उसमें थोड़ा दालचीनी, थोड़ी छोटी इलायची का बीज डाल करके उबाल दीजिए, चाहे तो थोड़ी हल्दी भी उसमें डालिए। रात के समय में, रात के भोजन में अगर आप खिचड़ी खाएंगे या दलिया खाएंगे या ओट्स वगैरह का कुछ खाएंगे, उससे भी नींद अच्छी आएगी आपको, क्योंकि लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है। और रात को दूध में जैसे हम कहते हैं कि खजूर डाल करके भी आप खा सकते हैं, खजूर मिल्क जिसको हम कहते हैं, या बादाम थोड़े भिगो करके 7-8 बादाम उनको दूध के साथ चबा के खाएं, उससे भी नींद आपको अच्छी आती है, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा एक प्रकार से रिलैक्स मिलता है इसका। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार हम लोग गलती कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर लोग तो आजकल शाम को जो है खाना बहुत हैवी खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर डेफिनेटली नींद में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग तो रात को एक थोड़ा सा पैक भी लगाते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो वो कहते ही है कि उससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन उसको हम अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं कहते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि वो सेडेटिव का काम करती है एक प्रकार से। जैसे नींद की गोली आप खा लेते हैं, ऐसे ही आप अल्कोहल सेवन करेंगे तो उससे आपका ब्रेन सेडेट हो जाएगा, वो एक तरह से नशे की हालत में चला जाएगा, तो उसको नींद अच्छी नहीं कहते। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको जो है कई बार महसूस भी होता होगा कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होता। जब भी कोई सेडेटिव आप लेंगे तो उसके बाद जो नींद आएगी वो अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं होती। दिन भर की थकान के बावजूद भी बिस्तर पर नींद न आए तो लोग नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। वहीं डॉक्टर साहब, एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 5 सालों में नींद की गोलियों की बिक्री 2 गुना हो गई है। कितनी खतरनाक है ये हमारे लिए और इसके क्या इफेक्ट्स हैं? देखिए, नींद की गोलियां तो बहुत खतरनाक हैं, और डेफिनेटली मैं एडवाइज नहीं करता कि आप नींद की गोलियां खाएं। हम तो आयुर्वेद में बार बार आपको एक ही चीज कहते हैं कि जो भी कोई रोग है आपको, चाहे नींद ना आने का रोग है या कोई और रोग है, पहले उसका कारण जानिए। केवल उस लक्षण को दबाने से आपका रोग काम नहीं होगा। और साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसा आपको सभी को मालूम है कि जो नींद की गोली होती हैं उनको सेडेटिव्स बोलते हैं, या सेडेटिव हिप्नोटिक्स एक ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसमें कई तरह के आपको जो है सॉल्ट्स मिलते हैं। तो ये जब हम खाते हैं तो इसके सेवन से कई प्रकार के जो हमारे शरीर में उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि ड्राउजीनेस डेफिनेटली होती है, खास तौर से जब आप सुबह उठते हैं तब भी आपको बहुत भारी सुस्ती, दिन में जब आप काम करते हैं उसमें आपको सुस्ती रहती है। आपका नर्वस सिस्टम कमजोर होने से हाथ पैरों में जो है कई बारी टिंगलिंग सेंसेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे कोई चींटियां सी चल रही हैं, वो होता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डिजीनेस यानी कि हल्का सा आपको चक्कर सा आना या बैलेंस ठीक नहीं रहना, ये सब। हार्ट बर्न आपको यानी कि जलन पेट में होती है, हेडेक, सिर में दर्द हो जाता है, बॉडी में पेन होता है, और निरंतर आपको थकान बनी रहती है। लेकिन लंबे समय तक जब आप इसको सेवन करते रहते हैं नींद की गोलियों को, तो अल्टीमेटली आपका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, और एक समय आता है कि ये गोलियां भी काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि असलियत में जो रूट कॉज है उस पर आपने काम ही नहीं किया।
कारण तो अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, वो कारण तो ठीक नहीं किया आपने। तो आप वो गोली भी आपको एक तरह से उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, और रूट कॉज भी आपका ठीक नहीं हुआ, तो डबल नुकसान आपको होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर एक डबल डोज लेंगे, उसकी डोज बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप अपने शरीर को नष्ट मत करिए। हमारे पास इसका अच्छा उपचार है। अगर आपको कोई तकलीफ है, खास तौर से अगर नींद आपको अच्छी नहीं आती है, तो एक तो हमारी स्लीप वेल टैबलेट बड़ी अच्छी है, उसको आप जरूर प्रयोग करें। बट इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको वाकई में इंसोम्निया का रोग है तो उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करिए। ये मेरा आपको आश्वासन है कि आपके रोग को हम बिल्कुल परमानेंट ठीक करेंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि जो लोग नींद की गोलियों से बचना चाहते हैं और अच्छी नींद पाना चाहते हैं, उनके लिए आयुर्वेदिक ऑप्शन के तौर पर क्या चीजें हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको सोना है तो सबसे पहले तो सोने के लिए एक माहौल बनाइए। आजकल क्या है कि हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं, जब सोने का टाइम होता है तब बेड में घुस करके भी मोबाइल कर रहे हैं, तो माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हो। नींद भी आ रही है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो कि व्हाट्सएप का मैं रिप्लाई कर दूं या कुछ और चीज उसमें देखूं या चेक करूं। तो ये सबसे गलत तरीका है। सोने का टाइम जो भी आपने फिक्स किया है, मान लो आपने 10 बजे आप सो जाते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि लगभग 1 घंटे पहले सब चीजों को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ। अगर आपको गहरी नींद चाहिए, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब चीजें आप अपना जो हम बताते हैं, गर्म दूध बनाइए, थोड़ा सा उसमें दालचीनी और ये सब डाल करके पीने का काम करिए, तलवों में मालिश करिए, थोड़ा सा शवासन करिए। चाहे तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो एक गर्म पानी का जो टब बाथ आप ले सकते हैं, गर्म पानी से थोड़ा स्नान कर सकते हैं, उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इन एडिशन टू दैट, अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मैंने जैसे कहा कि जीवा में हमने एक टैबलेट आपके लिए बनाई है, स्लीप वेल टैबलेट। वो ऐसा नहीं कि वो कोई स्पेसिफिक कुछ रोग का कारण वो ठीक करेगी, वो जनरली आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है, माइंड को, जो माइंड आपका एजिटेटेड है उसको रिलैक्स करती है, इसलिए वो एक जनरल टैबलेट है। लेकिन अगर रूट कॉज कुछ और है तो उसमें फिर और औषधि आपको देनी पड़ेगी, अलग से कुछ और दवाई भी आपको देनी पड़ेगी। इन एडिशन एक चीज और है, बहुत सिंपल, कि अगर रेगुलरली आप सिर में मालिश करेंगे तो उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। ये सिंपल तरीके हैं, इनका प्रयोग करिए। इसके अलावा कोई और चीज अगर आपके नींद का रूट कॉज है, जैसा मैंने शुरू में कुछ कारण बताए थे, तो उस कॉज को भी हम ठीक करेंगे। आप एक बार जब हमारे पास आएंगे तो आपका प्रॉपर चेकअप करके, अच्छी तरह से बातचीत करके, अगर एंग्जाइटी भी उसमें कारण है या आपका जो मानसिक तनाव उसमें कारण है, उसका इलाज भी हम आयुर्वेद में करते हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं जी। तो क्या कोई ऐसी भी वैरायटी के पौधे होते हैं जो घरों में हरियाली और साथ में हवा लाने के साथ साथ अच्छी नींद भी लाते हैं? तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो पौधे होते हैं, डेफिनेटली अगर ऐसे पौधे हम लगाएं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, तो ऑक्सीजन जितना हमारे ब्रेन में रहेगा, ब्रेन हमारा उतना शांत रहेगा, ड्राउजीनेस कम रहेगा, अच्छी नींद आएगी। ऑक्सीजन अच्छी चीज है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं आजकल जो ऑक्सीजन निकालते हैं। उसमें आजकल आपने पढ़ा होगा कई बार अखबार में भी, जो हमारा पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए पाम का जो ट्री है, पाम छोटे होते हैं, बैम्बू पाम उसको बोलते हैं। मनी प्लांट एक बड़ा कॉमन सा है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, हम तुलसी का पौधा अगर लगाएं, आंगन में लगाएं, थोड़ा कहीं घर में लगाएं। एक और एक नींबू जैसा जो है, लेमन ग्रास का पौधा, उसमें खुशबू की, अगर खुशबू की बात करें, या सिट्रोनेला करके एक अलग प्लांट आता है, तो खुशबू भी जो है, अच्छी खुशबू भी अगर प्लांट्स में से आती है, एरोमा अगर उसमें से निकलता है, उससे भी नींद अच्छी आती है। कई बार हम आपको बताते भी हैं कि नींद अच्छी लाने के लिए आप एक एरोमा लैंप भी अपने रूम में लगाएं, तो उससे भी नींद आपको अच्छी आएगी। तो डेफिनेटली इस तरह के प्लांट्स अगर आप लगाएंगे, और एक जब हरियाली होती है आपके इर्द गिर्द, अच्छा जो है ग्रीन लुक जो है, जो देखते हैं आप ग्रीनरी, उससे भी माइंड रिलैक्स होता है। तो ये चीजें अच्छी रहती हैं, इनको आपको अपने घर में लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब उन लोगों के लिए इलाज बताइए जो काफी लंबे समय से नींद की गोलियां लेते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, और जो अब उन्हें छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद के जरिए नींद की गोलियों का असर कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो लोग लंबे समय से भी अगर नींद की गोलियां खा रहे हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए इलाज है।
और आयुर्वेद में जैसा हम आपको कहते हैं बार बार कि पर्सनलाइज्ड इलाज होता है, तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा आपको, या हमारे हमारा जो सेंटर है जहाँ डॉक्टर्स हमारे होते हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा, या फिर जो है अच्छा रहेगा कि आप हमारे यहाँ आए पंचकर्म के लिए। अभी तो हमने जीवाग्राम बनाया है फरीदाबाद में, और पूरा गांव जैसा एक हमने बनाया है, उसका आर्किटेक्चर मिट्टी का और उसमें गोबर की लिपाई और अच्छा माहौल आपको हम वहाँ देते हैं। जैसे वहाँ आप एंटर करेंगे तो माइंड आपका ऐसे ही रिलैक्स हो जाएगा। तो जीवाग्राम में आप आइए, पंचकर्म वहाँ कराइए आकर के, क्योंकि पुराना अगर आपको एडिक्शन है टैबलेट खाने का तो उसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ आपको इंटरनल मेडिसिन हम देंगे, और टैबलेट्स को छोड़ने का क्या तरीका वो भी आपको बताया जाता है। एकदम से छोड़ने से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, आदमी को नींद ही नहीं आती क्योंकि इतना उनको आदत बन चुकी है उसकी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इलाज है। जनरल टैबलेट तो मैंने आपको बताई, स्लीप वेल वो तो कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर गोलियां आप खा रहे हैं और उसको छुड़वाना चाहते हैं तो फिर एक प्रॉपर कंसल्टेशन के तरीके से ही हम काम करेंगे और आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा।